स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स। तो देखते हैं हम व्हाट इज़ एनर्जेटिक्स। हाँ जी, वैसे तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो ये कुछ इस तरह से होगा, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमें ये सारा इंट्रोडक्शन में जितना इसको कवर किया हुआ है ये सारा लिखना होगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द chemical energy, what is heat energy, what are exothermic reaction and endothermic reaction, या फिर कुछ इस तरह से कि स्टेट इंथैल्पी या व्हाट इज़ थर्मोडाइनमिक। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम देखेंगे। एनर्जी से सब फेमिलियर हैं कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटरकन्वर्टेबल, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस यूनिट में एनर्जेटिक्स या केमिकल एनर्जेटिक्स में हम मेनली दो तरह ही की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 केमिकल एनर्जी, नंबर 2 हीट एनर्जी। व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी? जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान यूँ कह लें, जो एटम्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं उनके दरमियान जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। हीट एनर्जी हम किसे कहेंगे कि ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है जो या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब। अब रिलीज़ किस केस में होती है? व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। और एब्जॉर्ब कब होती है? व्हेन इट इज़ ब्रोकन। इसको भी आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये याद रखना है कि कब हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और कब एब्जॉर्ब। क्या मैंने बताया है कि एब्जॉर्ब जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब, और रिलीज़ कब होती है? जब बॉन्ड बनते हैं। तो एनर्जेटिक्स में ये यूनिट का जो नाम है, हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी चेंजेस। और वो एनर्जी चेंजेस कहाँ पढ़ेंगे? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये चेंजेस ये कैसे होती हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया, या बॉन्ड बनने से या बॉन्ड के ब्रेक होने से। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और ये भी हमें पता है कि वीक बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट्स के, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रोडक्ट्स के बनते हैं। तो एनर्जी इन नीडिड का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी इज़ नीडिड टू ब्रेक अ बॉन्ड। और इसी तरह से नीडिड को आपने जहन में रखना है, एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी इन को लेकर, एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक। इसी तरह से हम कहेंगे एनर्जी इवॉल्व। इवॉल्व के मीनिंग है बाहर निकलना, एग्जिट, आउट होना। कि जब एनर्जी इवॉल्व होती है वो कब होती है? व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जिट से याद रखना है, इवॉल्व, एग्जिट, बाहर निकलना। इसी तरह से इसका उल्ट, यानी जब हीट एंटर होती है, इन होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब हम एनर्जेटिक्स ये को स्टडी करते हैं उसमें सिर्फ हम इसको हीट को, यानी इसमें हम वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक और क्वांटिटी है यहाँ पे हम जिसको स्टडी करते हैं, वो क्वांटिटी कहलाती है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी एच आर हीट कंटेंट इज डिफाइंड एज total amount of thermal energy stored in a compound and its unit is किलोजोल पर मोल। ये बेसिक सी बात है, ये आपने जहन में रखनी है कि टोटल एनर्जी किसी भी मैस के अंदर, किसी भी स्टोर्ड एनर्जी या टोटल एनर्जी, इंथैल्पी या हीट जो है उसको हम कहते हैं, और उसको हम कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। और इसके यूनिट्स क्या हैं? किलोजोल, यानी पर मोल। कि हम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इसको किलोजोल पर मोल में स्टडी करते हैं। तो हमने अभी बात की कि रिएक्शंस की दो तरह की रिएक्शन, हीट इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब। हीट इवॉल्व जिनमें हुई थी उनको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम दिया था, और वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हुई उनको हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया। अब हम इसको इंथैल्पी के सेंस में हम पढ़ेंगे कि व्हेन द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब, यानी जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उस केस में टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीज़ होती है। टोटल इंथैल्पी का मतलब क्या है? यानी हीट एब्जॉर्ब का, पहले इसको समझ लें कि ये इसके क्या मीनिंग है। व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब, इसका मतलब है कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर जाएगी।
यानी बाहर से हीट सिस्टम के अंदर जाएगी तो हम कहेंगे उसने हीट एब्जॉर्ब की। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो हीट क्या बढ़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे केस में हम कहेंगे कि टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। और अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, हीट इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब है बाहर निकलना, यानी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि हमने पानी बॉयल करना है। अब ये हमारा जो पानी का मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ सिस्टम। इसको हम चूल्हे पर रख देते हैं और हम क्या करते हैं, हीट को ऑन कर देते हैं, बर्नर ऑन कर देते हैं। अब बाहर वाली ये जो बर्नर है, ये सराउंडिंग है, यहाँ से हीट कहाँ जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाहर से ले ली, हीट कंटेंट क्या हो गए, बढ़ गए। तो हम कहेंगे कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी जब हमने हीट प्रोवाइड की, एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, और उस केस में टोटल एंथैल्पी सिस्टम की क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब मैं कहती हूँ कि मैं बर्नर को कर देती हूँ, वाटर बॉयल हो रहा है, और इस स्टेज पर आके हमने क्या कर दिया, बर्नर ऑफ़ कर दिया। बर्नर ऑफ करने से क्या होगा कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल जो उस वक्त बॉयल हो रहे हैं, ये अपनी हीट रिलीज़ कर देंगे, कहाँ, किचन में, सराउंडिंग में। तो हम कहेंगे कि हीट एनर्जी, यानी एनर्जी इज़ इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इसको एक रिएक्शन समझ लें। तो इस केस में सिस्टम ने हीट बाहर किचन में अपनी निकाल दी। हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, क्योंकि इंथैल्पी क्या थी, इट इज़ द हीट कंटेंट। जब हमने हीट दी, वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की, तो इंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज़। जब हमने बर्नर ऑफ किया तो वाटर ने हीट बाहर सराउंडिंग में अपनी क्या कर दी, इवॉल्व कर दी, निकाल दी। इस केस में इंथैल्पी सिस्टम की क्या हो गई, डिक्रीज़। अब हम देखते हैं कि ये जो केमिकल एनर्जेटिक्स है, इसको एक और ब्रांच, यानी हम इसको कहेंगे कि केमिस्ट्री की ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स, ये उसका एक पार्ट है। यानी थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक मेजर है और उसका ये पार्ट क्या है, केमिकल एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स में हम फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको स्टडी करते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना सिर्फ इन्हें पढ़ते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये चेंजेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट डालती हैं। Thomas Young was the first to use the word energy to the field of physics in 1802। यानी 1802 में थॉमस यंग वो पहला शख्स या पर्सन था जिसने एनर्जी का वर्ड फिज़िक्स में यूज़ किया, एनर्जी चेंजेस को डिस्कस किया। तो ये तो था हमारा तमाम इंट्रोडक्शन के बारे में, एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।